everybody, welcome to Imbibe. This is Kajal Singh, your zoology educator, and I hope all my bio anchors are doing awesome as always. Yes everybody, so I hope सब लोग आ गए रहोगे. सेशंस आपको सारे अपडेट्स मिल गए हैं कि बहुत आपके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको क्विक सेशंस ऐसे ही रिकॉर्डेड फॉर्म में देते जाऊंगी. यस, ताकि आपका लाइव में टाइम वेस्ट भी ना हो और ऐसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी कवर होते जाए. लास्ट टाइम आई होप सबने देखा, मैंने देखा, सबने जो है वीडियो देखा है. यस, और आप लोग ने जो है आगे भी वीडियोस के लिए जो है रिक्वेस्ट डाल दी है. और भी अगर कोई टॉपिक्स है जो आपको चाहिए कि मैं ऐसे ही कवर करते रहूँ, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. यस, तो आज के टॉपिक पे जाते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है काफी सिंपल सा टॉपिक है, येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन क्लीवेज एंड माइटोसिस. अब मेरे को बताओ, आप लोग बोलते हो मैम हमने रिप्रोडक्शन के टाइम पे पढ़ा था डिवीजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, डिप्लॉइड का डिप्लॉइड सेल्स बन रहा है, माइटोसिस ही तो है, डिफरेंस क्या है ना? तो डिफरेंस क्या है, तो ये हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं. और आप लोग ने पूछा भी था मुझसे कि मैम क्लीवेज और माइटोसिस जब सेम ही है, कैन वी यूज दिस टर्म एज लाइक इंटरचेंजेबली, हम ये टर्म यूज कर सकते हैं? आंसर मैंने बोला था नहीं, और फिर मैंने बोला था मैं आपको बताऊंगी, एक सेशन में बताऊंगी, और वही ये सेशन है. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई होप सबने जो है ऐप डाउनलोड कर लिया होगा. यस एवरीबॉडी, सबने ऐप डाउनलोड कर लिया होगा. नहीं किया जल्दी करो, जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो कर लो. सारे बुक्स अवेलेबल है जो भी आपको जरूरत रहेगी प्रिपरेशन के लिए. नॉट जस्ट बुक्स, आप खुद का टेस्ट भी बना सकते हो. यस, आप इस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो. आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आपको जो है बेनिफिट होगा. ठीक है, एंड वेरी सून विल बी स्टार्टिंग विद आवर लेक्चर्स आल्सो ऑन दैट. नॉट जस्ट दैट, टेलीग्राम चैनल भी फॉलो करो, बिकॉज आपका फिजिक्स हो गया, केम हो गया, botany, zoology, everything, every update will be given to you over here in this telegram channel. So I hope you download that also and follow it. Yes, तो चलो स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये टॉपिक है कि आखिर ये क्लीवेज है क्या डिफरेंस है इसमें, इसको माइटोसिस क्यों नहीं कह सकते और माइटोसिस को क्लीवेज क्यों नहीं कह सकते. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि नीट वाले तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ऐसे कुछ तो जो है आपको गूगली फेंकेंगे और आप जो है आउट हो जाओगे. तो हमको ये बोल्ड आउट नहीं होना है, इसीलिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग छोटे छोटे क्विक रिविजन वाले टॉपिक्स जो है मैं आपके लिए कवर करते जाऊंगी. ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, जल्दी आओ. यस, यहाँ पे स्पर्म आया, स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया, ये हो गया फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद ये सेल्स ने डिवाइड करना चालू कर दिया है कि नहीं, सेल्स ने डिवाइड करना चालू कर दिया, तो इसको हम क्लीवेज कहते हैं. अब क्या डिफरेंस, अब बोलोगे मैम क्या फर्क है. द टर्म क्लीवेज होता क्या है, ये तब होता है जब एक सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है जाइगोट का सीरीज में 1 के 2 से 2 से 4, 4 से 6 ऐसे होते जा रहा 4 से 8, सॉरी 6 नहीं 4 से 8 ऐसे जब होते रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रैपिड डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है. ठीक है, अब ये बनता है जैसे ब्लास्टुला बनता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, ढेर सारे सेल्स का ब्लास्टुला बन गया. और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको पूछा जा सकता है नीट में वो ये है कि आपके डेवलपमेंटल स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो दैट इज योर ब्लास्टुला. नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा तो याद रहना चाहिए कि ब्लास्टुला इज अ कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट स्टेज. ठीक है, क्लीवेज का डिवीजन जो होता है विच इज नो डाउट, कोई नहीं मना कर रहा, बोलो सेम है, हाँ जी सेम है, नो डाउट माइटोटिक डिवीजन है. क्योंकि वो डिप्लॉइड सेल से जब एग फर्टिलाइज हो गया, ये स्पर्म था, ये मेरा स्पर्म एन था, इसने जाके एग को, ओवम को जो कि एग था एन था, फर्टिलाइज करके बना दिया 2n, जो कि बन गया मेरा जाइगोट. ये बन गया मेरा जाइगोट. अब ये जाइगोट जो है, यस, ये जाइगोट डिवाइड करना चालू करता है, तो ये डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही बना रहा है जो कि एक माइटोसिस में होता है. राइट, तो ये नो डाउट ये एक माइटोसिस ही है. बट स्टिल, तो आप बोलोगे मैम फिर मतलब क्या है, ये वीडियो बनाया क्यों है आपने, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे कि बोल रहे हो माइटोसिस और क्लीवेज सेम है, फिर बोल रहे हो माइटोसिस क्लीवेज अलग है. तो आखिर है क्या डिफरेंस, वही आज हमको सेशन में देखना है कि आखिर ये माइनर डिफरेंस है क्या. ठीक है, तो क्विकली हम लोग सारे जो है डिफरेंसेस देखेंगे. पहले आते हैं साइट ऑफ ऑकरेंस में. वेरी सिंपल फॉर्म में क्लीवेज जो है
साइट ऑफ ऑकरेंस के बेसिस पे यूज किया जाता है वर्ड, वहीं पे आपका नॉर्मल माइटोसिस अलग होता है। अगर मैं इसमें क्लीवेज की बात करूं तो ये मेरे जाइगोट में होगा, ठीक है, या फिर होगा मेरे पार्थेनोजेनेटिक एग्स में, ठीक है, जिसमें सीड्स नहीं होते। यस, तो जाइगोट या फिर पार्थेनोजेनेटिक सीड्स जो होते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा क्लीवेज। यहाँ पे अगर जो डिवीजन होता है उसको कहते हैं क्लीवेज। वहीं पे अगर मैं बोलूं मेरे बॉडी के ये पार्ट में ये सेल्स डिवाइड कर रहा है, वैसे तो मेरा पूरा बॉडी डिवाइड कर रहा है, सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं वेयर एंड टेयर के लिए, तो ये जो डिवीजन मेरे सोमैटिक सेल्स, मेरे जो बॉडी सेल्स में हो रहा है, उसको मैं कहूंगी माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। यानी कि जब मैं एग की बात करूंगी, मेरे जाइगोट की बात करूंगी, पार्थेनोजेनेटिक एग की बात करूंगी, उसमें वर्ड जो डिवीजन हो रहा है उसको कहेंगे क्लीवेज। वहीं पे मैं नॉर्मल माइटोसिस जो है बॉडी सेल्स को बोलूंगी, ठीक है। मैं इंटरफेस की जो बात करूं, ये जो फेज आता है ना बीच में, आपने जो है सेल साइकिल में पढ़ा होगा, सेल साइकिल में आपने पढ़ा होगा कि इंटरफेस आता है, गैप फेज आता है, जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता है। तो ये जो इंटरफेस है, यस, ये जो इंटरफेस है क्लीवेज में काफी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, क्योंकि यहां पे होता है काफी रैपिड डिविजन। इनका डिवीजन काफी रैपिड माइटोसिस होता है। यहाँ पे इंटरफेस नहीं होता, यहाँ पे ये जो है ब्रेक नहीं लेता है। वहीं मैं माइटोसिस की बात करूं तो गाइस, माइटोसिस में लॉन्गर पीरियड के लिए आपका जो है इंटरफेस होता है। समझ में आया? अब देखो, यहीं से डिपेंडेंट आपका होता है ग्रोथ। जिसको ज्यादा इंटरफेस मिलेगा, जिसको ज्यादा टाइम मिलेगा, वो ज्यादा ग्रो होगा, ऑकर ड्यूरिंग इंटरफेस। जिसको इंटरफेस ही नहीं मिल रहा या फिर इतना कम मिल रहा है कि ग्रो ही नहीं कर पा रहा, इसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखेगा। क्लीवेज में ग्रोथ आपको नहीं दिखता, सेल्स ग्रो नहीं करते। वहीं मैं माइटोसिस की बात करूं तो मेरे सेल्स ग्रो होंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत लंबा इंटरफेस है। समझ में आया? परफेक्ट। नेक्स्ट पे आता है ऑक्सीजन कंजम्पशन। अब भाई देखो, जितना जल्दी जल्दी ये डिवाइड करेगा उतना ज्यादा जो है ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। कॉमन सेंस। यस, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कंजम्पशन जब मैं क्लीवेज की बात कर रही हूँ काफी हाई होगा, एज इज वेरी रैपिड प्रोसेस। वहीं पे आपके माइटोसिस की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन कंजम्पशन होगा लो होगा, क्योंकि ये कैसा है, ये एक स्लो प्रोसेस है, ये एक धीमा प्रोसेस है, उसको उतने ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ये कुछ बेसिक आपके क्या हो गए, डिविजन्स हो गए। अब आते हैं, देख लेते हैं क्लीवेज का, ठीक है। देखो, ये जाइगोट था, ये जाइगोट फटक से जो है 2 बन गया, 2 सेल स्टेज पे आ गया, फटक से 4 सेल स्टेज पे आ गया, 4 से सीधा 8 सेल स्टेज पे आ गया, 8 से बना ये 16, जिसको हम कहते हैं मोर्यूला। यस, ये है हमारा 16 सेल स्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं, मोर्यूला कहते हैं। मोर्यूला के बाद ये फर्दर डिवाइड होके बनाता है ब्लास्टोमियर, जो बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। यस, तो ये हमने ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ा है कि इस तरीके से फर्टिलाइजेशन के बाद जो है क्लीवेज होता रहता है। तो ये इसको हम टर्म देंगे क्लीवेज का। वहीं मैं माइटोसिस की बात करूं तो भाई माइटोसिस में ये सारे फेजेस हो रहे हैं, है ना, पढ़ा है ना, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। यस, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं ये आपके माइटोसिस में होती हैं, जो लास्ट में खत्म होती है साइटोकाइनेसिस के साथ। यस, और यहाँ पे आपको देखने मिलता है ग्रोथ। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपका इंटरफेस जो होता है, यस, क्या क्या पॉइंट्स याद रखने थे गाइस, यहाँ पे आपका इंटरफेस लंबा होता है, लॉन्ग होता है, जिसके वजह से ग्रोथ अच्छे से होती है ना, ग्रोथ अच्छे से होती है क्योंकि इंटरफेस लंबा है। यस, स्लो है, इट इज अ स्लो डिवीजन, ये उतना फटाफट धड़ाधड़ जो है डिवीजन नहीं करता है, स्लो डिवीजन है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू माइटोसिस। अब और क्या डिवीजन है भाई, और डिवीजन देखते हैं, और अरे डिफरेंस देखते हैं, और क्या डिफरेंस है। तो और डिफरेंस की बात करूं तो कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे डीएनए सिंथेसिस होता है या नहीं होता है, वो कैसे होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइम पास नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये आपको कोई भी एक पॉइंट उठा के अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया तो आप लोग बौखला जाओगे, क्वेश्चन बोलोगे यार सेम ही तो होता है क्लीवेज और माइटोसिस, है ना, होता है ना।
अगर नहीं होता तो जल्दी बताना जिसके जिसके साथ ये गलती हुई है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यस गाइस, अब लाइव नहीं है तो यार कमेंट्स तो बनता है कि नहीं। तो चलो, डीएनए सिंथेसिस की जब मैं बात करूं तो क्लीवेज में फास्टर होगा क्योंकि डिवीजन ही फास्ट हो रहा है, तो कॉमन सेंस आपका डीएनए सिंथेसिस भी फास्ट होगा, जबकि ये जो है माइटोसिस आपका स्लो होगा। ठीक है, माइटोसिस में आपका डीएनए डिवीजन आराम से होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की डीएनए डिवीजन कौन से फेज में होता है माइटोसिस के, इन द कमेंट सेक्शन। यस, फिर आते हैं न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। यहाँ पे बढ़ता है, इंक्रीज होता है, वेरेज इसमें सेम रहता है। यस, इसमें आपका न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ता है जबकि इसमें सेम रहता है। ये एक आपका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, तो मुझे आई होप सब लोग इसको जो है अच्छे से सीरियसली लेके नोट डाउन भी कर रहे रहोगे, है कि नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो है, अरे इतना ही था। एक और एक पॉइंट था आपका क्लीवेज और आपके माइटोसिस का, वो ये था कि आपके ओवरऑल अगर आप देखोगे मेनली जो एक पीवाईक्यू भी पूछा गया था, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन साइट ऑफ ऑकरेंस कि कहाँ हो रहा है। उस बेसिस पे आपको जो है याद रखना है कि आपका कौन सा डिवीजन कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है। उस बेसिस पे आपको बस ये याद रखना है कि आपका डिवीजन फास्ट है या स्लो है। ठीक है, एंड ऑन दैट बेसिस आपका जो है कवर हो जाएगा कि आपका डिफरेंस क्या होता है क्लीवेज एंड माइटोसिस। सो हियर वी कंक्लूड द टॉपिक। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या टॉपिक था, है कि नहीं। अब समझ में आया क्या डिफरेंस है। ये पॉइंट बस याद रखना, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो आपका यहाँ पे बढ़ता है क्लीवेज में, वेरास माइटोसिस में सेम रिमेन, इट रिमेन्स द सेम, कुछ बढ़ता नहीं है। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे फास्ट होता है, यहाँ पे स्लो होता है। इंटरफेस यहाँ पे लंबा होता है, यहाँ पे छोटा होता है। राइट, ग्रोथ यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है, वेरेज यहाँ पे होती है। इंटरफेस यहाँ पे लंबा होता है इसीलिए यहाँ पे ग्रोथ दिखता है। इंटरफेस यहाँ पे छोटा होता है, नहीं होता है, बहुत कम छोटे टाइम के लिए होता है, इसीलिए यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, यस, ये आपके होते हैं कहाँ पे, पार्थेनोजेनेटिक एग्स में होंगे क्लीवेज या फिर आपके ओवम में, राइट। यस, और ये जाइगोट में, सॉरी। और ये जो है आपका माइटोसिस जो है ये आपके सारे बॉडी सेल्स, सारे सोमैटिक सेल्स में होता है। तो विद दिस आई होप एवरीबडी एंजॉयड द सेशन एंड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्लीवेज और माइटोसिस में आखिर डिफरेंस क्या होता है। एंड इफ यू वांट मी टू कम अप विद सच अमेजिंग सेशंस जहां पे बहुत क्विकली, यस, ऐसे ही 10-10 मिनट में क्विक रिविजन सीरीज आपका चलता रहे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको चाहिए कि मैं कवर करूं। I hope everyone has already liked the video and share it with your friends as much as you can. Yes guys, till then, take care, tadas, bye-bye, see yous and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.